हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षण तकनीकी के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से हैं। तो चार हैं ये। पहला है टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, व्यवहारिक तकनीकी और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, अनुदेशात्मक प्रारूप। आज हम जानते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। धीरे धीरे हम एक एक करके बाकियों के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्देश्यपूर्ण होती है। किसके मध्य संपन्न होती है? शिक्षक और छात्र के मध्य संपन्न होती है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना। ठीक है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिचालन की इसकी व्यवस्था यानी इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से परफॉर्म किया जाता है ताकि जो छात्र हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, मॉडिफिकेशन किया जा सके, चेंजेस लाए जा सकें बालक के व्यवहार में। ठीक है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है किसका? डेवलपमेंट का, क्योंकि भाई बालक का विकास हो रहा है। ठीक है, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है ना, ऑब्जेक्ट सेंटर्ड है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है, क्योंकि जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक, इंटरैक्टिव प्रोसेस हो गया। एक सोशल और प्रोफेशनल एक्टिविटी है ना, ये शिक्षण और जो है शिक्षक और छात्र के समूह में ही संपादित की जाती है। ठीक, इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि ये एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है ना, और एक फेस टू फेस एक्टिविटी है। ठीक, एक साइंस है और एक आर्ट है, साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों? जो शिक्षण नियोजन है, जो टीचिंग प्लानिंग है और जो मूल्यांकन की क्रियाएं हैं, उनका नेचर कैसा है? वैज्ञानिक है। आप मापन और मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनका नेचर कैसा है? वैज्ञानिक है। जबकि जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो कलात्मक है, वो है ना, जिस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर हो रहा है वो क्या है? कलात्मक है, जिसमें शिक्षक क्या करता है? अपने स्किल्स का प्रयोग करता है, विभिन्न कौशलों का प्रयोग करता है और आपको सिखाने का प्रयत्न करता है, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाने का प्रयत्न करता है। तो ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जहाँ पर शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन होता है। ठीक, उसके बाद जो भी सिद्धांत हैं जो शिक्षण में प्रयोग किए जाएं और अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, तो वो जो कंटेंट मैटर है उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षण तकनीकी कहेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी वो है जो आपकी चीज़ों को कंफर्टेबल बना रही है ना, तो वो सारे सिद्धांत जो शिक्षण में प्रयोग किए जाएं ताकि अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, तो वो जो कंटेंट मैटर है, वो जो पाठ्य वस्तु है, वो पाठ्य वस्तु क्या है? टीचिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टीचिंग कला और विज्ञान दोनों क्यों हैं। विज्ञान इसलिए है क्योंकि जब हम उसके नियोजन की, उसकी प्लानिंग की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो उसका नेचर कैसा हो जाता है? साइंटिफिक हो जाता है। और जब हम उसकी प्रोसेस की बात करते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसमें शिक्षक आपको विभिन्न कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाता है, तो वो क्या हो जाता है? उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाता है, कलात्मक पक्ष हो जाता है। इसलिए इसको कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। ठीक, डेविस हैं, एनएल गैंग हैं, रॉबर्ट गैंग हैं, ब्रूनर हैं, ग्लेसर हैं, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और सिल्वरमैन ने इसको कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा है। अब बात कर लेते हैं एजम्पशंस क्या हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के। एजम्पशंस क्या हैं जिन पर ये जो मॉडल है ये बेस्ड है। ठीक है, तो शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके मुख्य तत्व पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? उसका जो कंटेंट है वो, और साथ ही साथ में कम्युनिकेशन क्या है? हमारे और आपके बीच में ये जो विचारों का आदान प्रदान है, ये कम्युनिकेशन है। ठीक, सेकंड है कि जो अधिगम है, यानी अधिगम के जो स्वरूप हैं उनके लिए शिक्षण द्वारा समुचित परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो ये विधियां हैं वो समुचित परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। एक क्लोज रिलेशनशिप है मे बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक, शिक्षण की क्रियाओं के द्वारा
जो अधिगम के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है, और शिक्षण और अधिगम में इस तरह से घनिष्ठ संबंध भी स्थापित किया जाता है। टीचिंग स्किल्स कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ फीडबैक डिवाइसेस। फीडबैक डिवाइसेस यानी पृष्ठ पोषण मिलना, जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है। मापन मूल्यांकन में भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, डिटेल्ड में बताई हैं, ठीक। द टीचिंग एक्टिविटीज़ कैन बी मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव। भाई जैसा रिज़ल्ट होता है, क्योंकि जो फीडबैक है वो केवल बच्चों के लिए नहीं, टीचर के लिए भी होता है, तो इस वजह से जो इम्प्रूवमेंट किया जाना है, जो मॉडिफिकेशन किया जाना है टीचिंग एक्टिविटीज़ में, वो संभव किया जा सकता है, वो पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने जो इसका कंटेंट के बारे में बात की है ना, कंटेंट पर फोकस किया है। 2 मेजर कंपोनेंट हैं, एक कंटेंट है, दूसरा कम्युनिकेशन है। तो कंटेंट क्या है, ठीक है, टीचिंग टेक्नोलॉजी के जो कंटेंट हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। किसने बताए हैं? ग्लेसर ने बताए हैं, डेविस और ग्लेसर ने। आइए वो 4 कंटेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है? प्लानिंग ऑफ टीचिंग। प्लानिंग में क्या करेंगे? प्लान करेंगे, ठीक। तो अंडर दिस हेड अ टीचर मेक्स प्रॉपर प्लान टू व्हाट ही इज़ टू टीच इन द क्लास। क्लास में आने से पहले सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। प्लानर बनाते हैं हम लोग, देखा होगा ना आपने। तो सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? प्लान की जाती हैं। क्लासरूम में आने से पहले क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से स्किल से पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ाने के, कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे जिनको वो लिखता है, जो बिहेवियरल टर्म्स हैं, है ना। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं जितनी भी पाठ्य वस्तु विश्लेषण है, जो कंटेंट है उसका एनालिसिस करता है, और जो शिक्षण उद्देश्य हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको व्यावहारिक रूप में लिखने आदि की क्रियाएं की जाती हैं। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ ली है, तो ये जो टर्म्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसमें जो सेकंड स्टेज है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। पहली जो स्टेज थी वो क्लासरूम के बाहर थी, है ना। हम स्टाफ रूम से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आपकी क्लास में आए थे। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आज मुझे ये पढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन, हम जब क्लास में आए तो मैंने उस सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट किया, ठीक। तो जब मैं प्रेजेंट करूँगी तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी और टेक्निक लगाई होंगी, भाई किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जो प्रॉपर प्रिपेयर किए हैं, जो वो सारे जो सब्जेक्ट मटेरियल है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स है, वो दिखाऊंगी कि चूज़ द स्ट्रेटजीज़ एंड मटेरियल एड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो भाई साइंस के अकॉर्डिंग रहेंगी चीज़ें, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के अकॉर्डिंग रहेंगी चीज़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रहेंगी। तो इन सबको ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। थर्ड क्या है? लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है अग्रसर करना। मतलब इस सोपान के अंतर्गत जो समुचित संप्रेषण और विधियां हैं, या जो अभिप्रेरण की विधियां हैं, उनका चयन करके प्रयोग किया जाता है जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है। जो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, जो विचार, जो कंटेंट हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है। साथ ही साथ रीइंफोर्समेंट के लिए कौन सी विधियाँ मैंने सेलेक्ट की हैं, है ना। किस तरीके से रीइंफोर्समेंट देंगे। टीचर क्या करता है? मोटिवेट करता है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सके, किसमें? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें डेवलप कर सके। क्योंकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो फिर वो सारी चीज़ें वो नहीं समझेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो टीचिंग हो वो इंटरेस्टिंग हो, ताकि बच्चा जो है वो समझे, इंटरेस्ट ले। उसके लिए हम क्या करते हैं? वेरियस टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चे को, क्योंकि रीइंफोर्समेंट मिलते ही बच्चा क्या होता है? मोटिवेट होता है, ठीक। तो ये हो गई लीडिंग। फोर्थ है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो अधिगम उद्देश्य हैं वो प्राप्त हुए हैं कि नहीं प्राप्त हुए हैं। ये लास्ट स्टेज है। अगर अधिगम उद्देश्य प्राप्त हो गए तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? भाई छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो शिक्षक है वो मानदंड भी निर्धारित करता है प्रॉपर। अब मानदंड के कोई भी तरीका हो सकता है, टेस्ट ऑफ मेजरमेंट कोई भी हो सकता है, ठीक। इस तरीके से वो एक मानदंड परीक्षा का निर्माण करता है, और उस मानदंड परीक्षा का जो रिज़ल्ट है उससे
शिक्षकों को और छात्रों को दोनों को रीइंफोर्समेंट मिलता है। अगर जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिल गए होते हैं तो यानी जो शिक्षण तकनीकी है वो क्या है, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो उपयुक्त है। नेक्स्ट है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके नोट कर लीजिए, मैंने लिखे नहीं हैं। शिक्षण तकनीकी में जो आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की बात की जा सकती है। कल वाले वीडियो में मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जहाँ पर हमने डिटेल में ज्ञानात्मक, भावात्मक और ये क्रियात्मक उद्देश्यों के बारे में बताया है। तो इन तीनों प्रकार के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु के स्वरूप और संप्रेषण के स्वरूप में समन्वय स्थापित किया जाता है। जो कंटेंट मैटर है उसका स्वरूप कैसा होगा और उसको कम्युनिकेशन का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है। ठीक, इसमें स्मृति स्तर से चिंतन स्तर के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। मेमोरी लेवल से आप जो है वो और आगे बढ़ते हैं, मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल, तीनों तक आते हैं। अभी आप पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण तकनीकी में शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादन का प्रयास किया जाता है और शिक्षण तकनीकी का जो संबंध होता है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों पक्षों में होता है। ठीक, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।